भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विगत 20 वर्षों के भाजपा शासन काल में देश की दुर्दशा, लोकतंत्र और संविधान पर मंडरा रहे खतरों के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर भाजपा हटाओ देश बचाओ नया भारत बनाओ की प्रमुख मंत्र के साथ जनवरी जीवन और जन सरोकारों से संबंधित निम्नलिखित मार्गे है। उसी महती अभियान के तहत 8 और 9 जून 2023 को बिहार के सभी जिला समाहरणालय के समक्ष जनवरी सत्याग्रह जेल भरो अभियान की कड़ी में 8 जून 2023 को पूर्वी चंपारण जिला में ये कार्यक्रम आयोजित की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जनता से मांग है, भाजपा हटाओ देश बचाओ नया भारत बनाओ, संविधान पर हमला बंद करो, महंगाई पर रोक लगाओ, किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी करो, बेरोजगारों को रोजगार दो, कृषि के कंपनीकरण की साजिश बंद करो, मनरेगा में कटौती वापस दो, अडानी की संपत्ति जब्त करो तथा घोटालेबाजों को जेल के अंदर बंद करो, सार्वजनिक उपक्रमों का सौदा रद्द करो, मौलिक अधिकारों पर हमला बंद करो, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रद्द करो और समान शिक्षा नीति लागू करो, पत्रकारों पर हमला बंद करो। आइए सुनते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने क्या कहा। न्यूज 9 भारत के लिए मोतिहारी से रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज जो यहाँ संग्रहालय के सामने जो आपकी ये सभा बैठी है, इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका उद्देश्य है कि पूरे सूबे बिहार में सभी 38 जिलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से 8 और 9 तारीख को ऐसा जन सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारी प्रमुख मांग है, प्रमुख नारा है, भाजपा हटाओ देश बचाओ। और वो इसलिए कि पिछले 9 वर्षों के मोदी राज में देश में आम जनता की बदहाली लगातार बढ़ती चली जा रही है। उनके अच्छे दिन नहीं आए, उनके बुरे दिन आए हैं और मोदी जी के चहेते पूंजीपतियों के अच्छे दिन आए हैं, जिनको वो देश की सारी दौलत औने पौने भाव बेच रहे हैं। चाहे वो उद्योग हो, कृषि हो, व्यापार हो, सबको उनके हवाले बेच रहे हैं और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने विरोधियों की जुबान बंद करने के लिए सरकारी संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस्तेमाल करके जहां गैर भाजपा सरकारें हैं उनको तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए कुल मिलाकर हमारे देश में लोकतंत्र के सामने भयंकर खतरा है, संविधान के सामने भयंकर खतरा है और देश ने अब तक जो कुछ अर्जित किया है आज़ादी के बाद से, उन सब के ऊपर खतरा है। सबको ये पूंजीपतियों के यार पूंजीपतियों के झोली में डाल रहे हैं, जिससे देश के सामने बड़ा खतरा है। और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए देश को मजहब के नाम पर हिंदू और मुसलमान में बांट करके अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। और इसलिए इस नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और अब तक देश में जो कुछ हासिल किया है, देश की जो संपदा है वो पूंजीपतियों के हवाले न जाए, वो देश की दौलत बन के जनता की संपत्ति रहे और जनता की जो सुविधाएं हैं उस पर उनको खर्च किया जाए। और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उस पर रोक लगाई जाए। ये सारी मांगे हैं और हालत तो यहाँ तक पहुँच गई है कि अब ये भ्रष्टाचारियों का आलम ये है कि आपने देखा कि भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर पहले एक नोटबंदी हुई थी, अब इधर आकर दूसरी नोटबंदी हुई है। एक नोटबंदी किया तो 500 और 1000 का नोट ले गए कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, उल्टे वो और बढ़ गया। तब कहा क्या गया? उसी समय ये 2000 का नोट लाया गया। तब कहा गया कि 2000 का नोट आने से भ्रष्टाचार रुक जाएगा। और अब क्या कह रहे हैं कि ये 2000 रुपये का नोट सबसे ज़्यादा
भ्रष्टाचारियों के पास है और भ्रष्टाचारियों ने 2000 रुपये का नोट जमा कर रखा है। अब उसको फिर से बदला जा रहा है, बैंकों में जमा कराया जा रहा है और उसके पीछे मकसद ये है कि भ्रष्टाचारियों का जो काला धन है फिर सफ़ेद धन में बदल जाए, इसी साजिश में है। इसलिए इस सरकार को हटाने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट करके और भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ हमारी पार्टी भी चल रही है और बाकी पार्टियों के साथ मिलकर के भी हम ये अभियान चलाएंगे।